चांद कमेटी तो बहुत सी बनी हुई हैं और अपना काम भी वो कर रही हैं, मगर डॉक्टर कल्बे सादिक साहब जो पहले से बता देते थे कि कब चांद होगा और कब ईद होगी, हमारे साथ उन्हीं के साहबजादे जनाब सिब्तैन नूरी साहब मौजूद हैं। क्या कहेंगे कि अब दो अलविदा होंगी या आपकी ईद की जमात होगी? ये जो एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन है उसके हिसाब से इंशाल्लाह ये कन्फर्म है कि 21 मार्च को ईद होगी। और जो अलविदा की नमाज़ है वो तो हो गई है। और अलविदा की नमाज़ देखिए कोई वो नहीं अलग से चीज़, नमाज जुमा जो है वो नमाज जुमा है, उसमें खुतबा होता है और वही नमाज वही सूरे पढ़े जाते हैं। लेकिन चूँकि लोगों की जज्बाती वाबस्तगी होती है और रमज़ानुल मुबारक को अलविदा कहना होता है, तो इसलिए अलविदा की नमाज में बहुत ज़्यादा फ़र्जंदाने तौहीद जाते हैं। उसमें एक छोटी सी दुआ है तो वो इंशाल्लाह इस बार ही पढ़ ली जाएगी जुमे को। लेकिन ईद जो है इंशाल्लाह 21 मार्च शनिचर के दिन होगी, ये बिल्कुल कन्फर्म है। 29 का चांद होने का कोई सवाल नहीं। और मैं उलमा से भी गुजारिश करूँगा, जैसा कि मैंने अपने प्रेस नोट में लिखा है कि ये AI का ज़माना है और इसमें कोई भी तस्वीर बनाई जा सकती है। मिसाल के तौर पर हम यहाँ बैठे हैं और हमारी तस्वीर ट्रम्प के साथ बैठे हुए बना दी गई, या वीडियो भी बनाया जा सकता है। यानी आजकल तो अब ये हाल हो गया है कि कौन सा वीडियो फेक है कौन सा रियल है, ये भी तमीज़ उसमें करना मुश्किल हो गया है। तो हमारी उलमा से भी गुजारिश है कि वो 29 को चांद देखेंगे तो बहुत ही एहतियात के साथ देखें, और अगर कोई उनके पास न्यूज़ आए तो उसको अच्छी तरह से कंफर्म करें, क्योंकि साइंटिफिकली जो है एस्ट्रोनॉमिकली वो 29 का चांद होने का इम्कानात नहीं के बराबर है। तो इंशाल्लाह 21 मार्च को ईद होगी। जैसा देखा गया ईरान के सुप्रीम लीडर अली खamenei की शहादत पेश आ चुकी है, तो ईद को सादगी से मनाने किस तरह की अपील करते हैं ईद मनाने की? तमाम शिया उलमा ने और तमाम शिया दानिश्वरों ने ये अपील की है, और बिल्कुल जायज़ अपील है कि वहाँ मोमिनीन को क़त्ल किया जा रहा है, बच्चों को क़त्ल किया जा रहा है, मज़लूमों को क़त्ल किया जा रहा है। तो ये हमारा अखलाक़ी फ़रीज़ा है और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ईद बिल्कुल सादगी के साथ मनाएं। नमाज़ो ईद उल फ़ित्र पढ़ें, वो तो शरीयत का हुक्म है, फ़ितरा दें वो भी शरीयत का हुक्म है। लेकिन कोई ऐसी चीज़ ना करें कि जिससे लगे कि बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार हो रहा है, बल्कि बिल्कुल सादगी के साथ। इससे पहले भी मनाई गई है, जब रोज़ों पर हमारे हमला हुआ था सद्दाम के ज़माने में, तो ईद बिल्कुल सिंप्लिसिटी के साथ मनाई गई थी। तो मेरी तमाम मोमिनीन से और तमाम मुसलमानों से गुजारिश है कि इस मरतबा वो ईद बिल्कुल सादगी के साथ मनाए। जैसा देखा गया कि पुरानी रवायत से चांद देखा जाता है और नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो क्या इसमें भी मज़ीद इजाफ़ा करने की ज़रूरत है? देखिए, अब बहुत उलमा अहले सुन्नत और देवबंदी उलमा जो पहले यानी एस्ट्रोनॉमिकल बुनियाद पर चांद का ऐलान कर देने की मुखालिफत करते थे और कुफ्र के फतवे लगाते थे, वो ख़ुद अब अपनी वीडियोज़ बना रहे हैं जो यूट्यूब पर देखे जा सकते हैं, और वो भी पहले ऐलान कर देते हैं। पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी और मकामात पर, यानी जो मराजा के दफ्तर हैं हमारे, वहाँ भी अब साइंटिफिकली बुनियाद पर वो पहले से बता देते हैं। तो इसमें कोई मसला ही नहीं है। एस्ट्रोनॉमी इतनी आगे बढ़ गई है कि ये कोई अब मसला रहा ही नहीं है, और अब उलमा भी इस पर इसको मानने लगे हैं। लेकिन ठीक है, वो चांद देखते हैं और वो देख के तस्दीक करें, लेकिन इंशाल्लाह ईद जो है वो 21 मार्च को होगी। ये हम नहीं कह रहे हैं, हम तो बिल्कुल जाहिल हैं और कम इल्म हैं, और हमारी क्या हैसियत, बल्कि एस्ट्रोनॉमी ये कह रही है और साइंटिफिक जो एडवांसमेंट है वो ये कह रहा है कि 21 मार्च को ईद होगी, और इसको सब एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो हमारी उलमा से गुजारिश है कि वो चांद देखें, लेकिन इसको भी अपनी निगाह में रखें, जहन में, कि 29 का चांद होने का इम्कान ना के बराबर है। 29 का चांद ना होने के इम्कान के बराबर है। 21 मार्च को ईद मनाई जाएगी। ये थे कल्बे सिब्तैन नूरी साहब। सज्जाद टाइम से मैं जमाल मिर्ज़ा।